अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान और इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई प्रोफेशनली, यानी हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई इन अ क्लीन वे। दोस्तों, ये है हमारा पैनल फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास है स्टोर फोल्डर, बिल्कुल रिडक्स की तरह। फिर हमारे पास है एक्शंस और इसके अंदर हमारे पास है डिफरेंट एक्शंस, बिल्कुल रिडक्स तंक की तरह। ठीक है दोस्तों। एंड फिर हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, फिर है प्रोवाइडर्स, रिड्यूसर्स। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास है रिड्यूसर्स। एंड यहाँ पर देखें ना, ये फाइल बिल्कुल क्लीन है। ये हमारे पास है एफ डॉट जी इस फाइल, और ये फाइल बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर हमारे पास है ओनली वन प्रोवाइडर कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों। हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई इन अ प्रोफेशनल वे। ठीक है दोस्तों। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये है मेरा प्रोजेक्ट, मैंने ओपन किया है इन वी एस कोड। और आप रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ npx create react f। और ये है मेरा डेवलपमेंट लोकल सर्वर। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा बात करते हैं अबाउट कंटेक्स्ट एपीआई के कंटेक्स्ट एपीआई है क्या। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई हम क्रिएट कर सकते हैं एक ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्टोर। विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई हम क्रिएट कर सकते हैं ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्टोर, और वो ग्लोबल स्टेट हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड ऑल रिएक्ट कंपोनेंट्स। वो ग्लोबल स्टेट हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड ऑल रिएक्ट कंपोनेंट्स। अब दोस्तों, अगर हम कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ ना करें, and let's say if I want to access the parent component state inside child component, so what we need to do, simply हम parent state पास करते हैं as a prop into child component। ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास हो nested 20 components, हम क्या करेंगे, हम 20 nested props पास करेंगे। ठीक है। दोस्तों, ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंटेक्स्ट एपीआई या रिडक्स। इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे द कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है दोस्तों। मैं इस तरह करता हूँ कि इस आरसी फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर, और नेम होगा स्टोर। ठीक है दोस्तों। और मैं जाता हूँ into f.js, और यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ ये दोनों imports and also header, basically this header। मैं टाइप करता हूँ h1 hello context API, save the file। अब दोस्तों, स्टोर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर, इसका नेम होगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और कंटेक्स्ट के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, फाइल का नेम होगा यूजर्स context डॉट जेएस। अब दोस्तों, मैं इस तरह करूँगा कि मैं बैकएंड एपीआई से डेटा पेश करूँगा, और एपीआई मैं यूज़ करूँगा जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम। इस एपीआई को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज है, हमारे पास है यूज़र्स। मैं क्लिक करता हूँ ऑन यूज़र्स। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस एंड पॉइंट, और हमारे पास है 10 यूज़र्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यूज़र्स कंटेक्स्ट के अंदर मैं करता हूँ इम्पोर्ट करली ब्रेसेस क्रिएट कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट।
दोस्तों क्रिएट कंटेक्स्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्रिएट कंटेक्स्ट एक रिएक्ट बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और क्रिएट कंटेक्स्ट के थ्रू से हम क्रिएट कर सकते हैं ग्लोबल स्टोर या ग्लोबल स्टेट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट या लेट और मैं ऐड करता हूँ द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से इन माय केस यूजर्स कंटेक्स्ट इक्वल टू और मैं कॉल करता हूँ क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों ये फंक्शन असल में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वो ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। एंड फाइनली मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स कंटेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड में क्रिएट करता हूँ प्रोवाइडर कंपोनेंट। और दोस्तों प्रोवाइडर का काम ये होता है कि प्रोवाइडर कंपोनेंट ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्टोर प्रोवाइड करता है एंड टू रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। स्टोर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर और नेम होगा प्रोवाइडर्स, ठीक है। प्रोवाइडर्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल का नेम होगा यूजर्स प्रोवाइडर डॉट जेएस। यहाँ पर सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट यूजर्स कंटेक्स्ट जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। फ्रॉम वन लेवल अप वी हैव contexts inside there we have users context, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट। कांस्ट यूजर्स प्रोवाइडर इक्वल टू एरो फंक्शन और यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं अपना ग्लोबल स्टेट, ठीक है दोस्तों। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ रिटर्न पैरेंथेसिस और मैं एक्सेस करता हूँ यूजर्स कॉन्टेक्स्ट। और दोस्तों यूजर्स कॉन्टेक्स्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडर। यूजर्स कॉन्टेक्स्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब है डेटा प्रोवाइड करो एंड टू रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ लाइक सो, ठीक है। फिर हमारे पास होगा वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर हम डेटा पास करेंगे, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ करली ब्रेसेस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ रिड्यूसर फंक्शन। और रिड्यूसर का काम ये होता है कि लेट्स से इफ आई वांट टू अपडेट माय ग्लोबल स्टेट, हम यूज़ करेंगे रिड्यूसर। विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर वी कैन अपडेट आवर ग्लोबल स्टेट, ठीक है दोस्तों। स्टोर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर, नेम होगा रिड्यूसर्स। अब दोस्तों रिड्यूसर्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और फाइल का नेम होगा सिंपली यूजर्स रिड्यूसर डॉट जेएस। एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट या नॉर्मल फंक्शन, नॉट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। कांस्ट और नेम होगा यूजर्स रिड्यूसर इक्वल टू एरो फंक्शन और ये फंक्शन लेगा स्टेट कामा एक्शन। दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दिस स्टेट एंड दिस एक्शन कि ये स्टेट और एक्शन कहाँ से आता है, ठीक है। डोंट वरी, पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ रिटर्न स्टेट, बेसिकली दिस स्टेट। नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स रिड्यूसर, ठीक है। अब दोस्तों इस रिड्यूसर को मैं इंपोर्ट करता हूँ इनसाइड यूजर्स प्रोवाइडर। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ इंपोर्ट यूजर्स प्रोवाइडर रिड्यूसर यूजर्स रिड्यूसर from going up we have reducers, inside there we have users reducer, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ समथिंग फ्रॉम रिएक्ट पैकेज। सो मैं करता हूँ इंपोर्ट curly braces use reducer function from react library। ठीक है। अब दोस्तों विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हम यूज कर सकते हैं दिस रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा अपना ग्लोबल स्टेट। मैं ऐड करता हूँ कांस्ट array इक्वल टू यूज रिड्यूसर हुक बेसिकली दिस थिंग, और इसको मैं पास करता हूँ यूजर्स रिड्यूसर बेसिकली दिस फंक्शन जो मैंने इंपोर्ट किया था यहाँ से। ठीक है। और सेकंड हम पास करेंगे अपना स्टेट। ठीक है। स्टेट एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और नॉर्मल स्ट्रिंग या नंबर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट हो इस तरह, हमारे पास होगा लोडर, इसका वैल्यू हमारे पास होगा पाल्सो बाय डिफॉल्ट, फिर हमारे पास होगा यूजर्स एरे, और ये एम्प्टी होगा इनिशियलिटी के। अब दोस्तों इस स्टेट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इस एरे के अंदर मैं ऐड करता हूँ एनी वेरिएबल नेम ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग, लेकिन मैं ऐड करता हूँ यूजर्स कामा। सेकंड हमारे पास होगा द फंक्शन नेम। लेट्स से ए बी सी या सेट यूजर्स एनीथिंग, लेकिन मैं ऐड करता हूँ डिस्पैच। अब दोस्तों डिस्पैच असल में कॉल करेगा द रिड्यूसर फंक्शन, डिस्पैच असल में कॉल करेगा दिस फंक्शन यूजर्स रिड्यूसर। विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच we can call users reducer function and we can update this state inside this function। ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है बेसिकली this state, ये स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस स्टेट के अंदर, क्योंकि यूज रिड्यूसर को हमने पास किया है यूजर्स रिड्यूसर फंक्शन। ये स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस स्टेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टैंड। इस स्टेट का मतलब है बेसिकली दिस स्टेट। अब दोस्तों ये यूजर्स नहीं, मैं ऐड करूँगा स्टेट बेसिकली। ठीक है, स्टेट। अब ये स्टेट और डिस्पैच फंक्शन में एक्सेस करना चाहता हूँ इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट्स। इस वैल्यू को मैंने इस्तान किया है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ना करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं इन स्ट्रिंग वैल्यू, लेट्स से ए बी सी एनीथिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट इस तरह। मैं दोबारा ऐड करता हूँ करली ब्रेसेस, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। मैं पास करता हूँ स्टेट कोलोन स्टेट। ये हमारे पास है की एंड ये हमारे पास है वैल्यू। ठीक है। दोनों सेम है। इस स्टेट को मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है। अब ये स्टेट हमारे पास की भी है एंड वैल्यू भी है, अंडरस्टैंड। सेकंड मैं पास करता हूँ डिस्पैच फंक्शन। ठीक है। एंड नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स प्रोवाइडर। ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट इनसाइड f.js। यहाँ पर मैं आता हूँ इम्पोर्ट यूजर्स प्रोवाइडर फ्रॉम ./store/ providers/users provider। Now instead this div tag I am going to use users provider, और इसके अंदर हम रैप कर सकते हैं द रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है। लेट्स से इनसाइड द src I am going to create न्यू फोल्डर, नेम होगा कंपोनेंट्स के अंदर होगा न्यू फाइल का नेम होगा यूजर्स लिस्ट .js। अब दोस्तों मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट। कांस्ट
users list equal to arrow function return, हमारे पास होगा रिएक्ट फ्रेगमेंट लाइक सो, फिर होगा h1 यूजर्स लिस्ट, नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स, अरे यार यूजर्स लिस्ट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट यहाँ पे, सो लेट मी इम्पोर्ट यूजर्स लिस्ट, यहाँ पे देखे ना कंपोनेंट स्लैश यूजर्स लिस्ट, instead h1 I want to use users list। अब दोस्तों I want to access this state and this dispatch function inside users list। सो अब दोस्तों ये कंपोनेंट हमने एक्सेस करना है इनसाइड यूजर्स प्रोवाइडर कंपोनेंट, आई मीन इनसाइड दिस कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं इंपोर्ट यूजर्स लिस्ट फ्रॉम going up we have components, inside there we have users list, और इस प्रोवाइडर के बीच में यहाँ पर हम पास करेंगे यूजर्स लिस्ट इस तरह, ठीक है। सेव द फाइल, गो बैक टू द ब्राउज़र, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश, लेट मी डू इंस्पेक्ट कंसोल and we have this functional component। So inside this component I want to access my global state। So मैं import करूँगा import use context from react। दोस्तों use context एक built in फंक्शन है और ये मैंने import किया from react library। एंड कीप इन माइंड ये फंक्शन हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक हुक है, ठीक है। सेकंड में इंपोर्ट करूँगा यूजर्स कंटेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया था। सो इंपोर्ट यूजर्स कंटेक्स्ट फ्रॉम गोइंग अप वी हैव स्टोर, फिर हमारे पास है कंटेक्स्ट, फिर हमारे पास है यूजर्स कंटेक्स्ट। Now insert the component const equal to, मैं कॉल करता हूँ use context और इसको हम पास करेंगे users context, बेसिकली दिस थिंग। अब दोस्त यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर मैंने पास किया है एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ इस तरह ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने ऐड किया, और बाय द वे अगर मैं जस्ट ऐड करूँ डेटा और मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, सेव द फाइल। सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड देयर वी हैव स्टेट एंड वी हैव डिस्पैच फंक्शन, इनसाइड स्टेट वी हैव लोडर, फिर हमारे पास है यूजर्स एरे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आई वांट टू डिस्ट्रक्चर स्टेट and dispatch function। So let me add here instead data, let me add curly braces, and I want to destructure state and dispatch। so हमने exact name देना है state comma dispatch। so अगर मैं console करूँ just state, save the file, let's see, यहाँ पर देखें ना we have this thing, we have loader, फिर हमारे पास है users understand। अब दोस्तों इस कंपोनेंट के अंदर मैं एपीआई कॉल करूँगा और एपीआई से मैं डेटा पैच करूँगा और वो डेटा हम स्टोर करेंगे इनसाइड द ग्लोबल स्टोर। सो रिएक्ट से मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज़ इफेक्ट, ठीक है। सो कंपोनेंट लोड होने के बाद हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। so, यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ यूज़ इफेक्ट इस तरह, और मैं फर्स्ट करता हूँ डिपेंडेंसी इज़ अ एम्प्टी एरे लाइक सो,
और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ ट्राई कैच। ठीक है, अगर कोई एरर वगैरह हो देन गो टू कैच एंड कंसोल डॉट लॉग, हमें आउटपुट करो एरर। अब दोस्तों रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले हम इस तरह करेंगे कि हम शो करेंगे लोडर। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें ना, जो हमारे पास है लोडर, इसका वैल्यू हमारे पास है पाल्स बाय डिफ़ॉल्ट। सो इस वैल्यू को हम करेंगे ट्रू। सो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली वी हैव टू कॉल द डिस्पैच फंक्शन, वी हैव टू कॉल दिस डिस्पैच एंड दिस डिस्पैच विल कॉल यूजर्स रिड्यूसर फंक्शन, बेसिकली दिस फंक्शन जो मौजूद है यहाँ पे। एंड दिस फंक्शन विल अपडेट आवर स्टेट। सो इस स्टेट का मतलब है बेसिकली दिस स्टेट, अंडरस्टैंड। सो सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ एंड सिंपली मैं करता हूँ डिस्पैच इस तरह, और डिस्पैच को मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट इस तरह। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होगा टाइप, आप ऐड कर सकते हैं ABC एनीथिंग, बट इन माय केस टाइप, एंड वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल सेट अंडरस्कोर लोडर, एंड फिर मैं सेंड करूँगा द API रिक्वेस्ट। सो मैं ऐड करता हूँ कांस्ट, रिस्पांस हमारे पास आएगा रिस्पांस इक्वल टू इवेट, क्योंकि जब हम API रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सो रिस्पांस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, सो हम करेंगे इवेट। सो ये फंक्शन हमारे पास होगा इस सेंक, इवेट के बाद होगा पैच, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इन जावास्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हम पास करेंगे द इन पॉइंट। सो लेट मी कॉपी दिस इन पॉइंट, लेट मी कॉपी पेस्ट दैट, एंड रिस्पांस आने के बाद मैं करता हूँ कांस्ट यूजर्स इक्वल टू। अब दोस्तों ये रिस्पांस हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सो मैं करता हूँ इवेट दोबारा, और रिस्पांस पर मैं करता हूँ डॉट जेसन। सो अब हमारे पास होगा एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सो लेट्स सी अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर्स सेव द फाइल, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। यहाँ पर देखें ना वी हैव 10 यूजर्स, यहाँ पर देखें ना वी हैव 10 यूजर्स एक्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों ये यूजर्स मैं सेंड करूँगा टू ग्लोबल स्टोर। सो मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा कि लोडर में दोबारा क्लोज करूँगा। सो मैं करता हूँ डिस्पैच, हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट टाइप, हमारे पास होगा क्लोज अंडरस्कोर लोडर, फिर होगा दोबारा डिस्पैच, एंड यहाँ पर होगा टाइप। सो लेट्स से सेट अंडरस्कोर यूजर्स, एंड मैं पास करता हूँ पेलोड की। इंस्टेड पेलोड यू कैन ऐड ABC यूजर्स एनीथिंग, लेकिन मैं पास करता हूँ पेलोड, और मैं पास करूँगा यूजर्स एरे, बेसिकली दिस एरे। अब दोस्तों अगर हमारे पास एरर हो देन लोडर क्लोज करो, यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब दोस्तों इस डिस्पैच को हम हैंडल करते हैं। ठीक है, सो डिस्पैच असल में कॉल करता है द रिड्यूसर फंक्शन, बेसिकली दिस फंक्शन। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, एंड दोस्तों इस एक्शन का मतलब क्या है, इस एक्शन का मतलब क्या है, वंस वी कॉल द डिस्पैच फंक्शन, डिस्पैच असल में कॉल करेगा दिस रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, और डिस्पैच के अंदर मैंने पास किया है बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट। सो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस एक्शन के अंदर। सो दोस्तों इस एक्शन से मैं एक्सेस कर सकता हूँ बेसिकली टाइप एंड दिस पेलोड। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं करता हूँ इफ एक्शन डॉट टाइप, अगर ये इक्वल हो सिट लोडर, अगर ये इक्वल हो इसका, लेट मी कॉपी, then I want to update this state, और इस स्टेट का मतलब है बेसिकली दिस स्टेट। ठीक है, so I want to return a new object, so let me add return new object,
अब दोस्तों मैं सिर्फ अपडेट करूंगा बेसिकली दिस लोडर, यानी इस यूज़र्स को अभी मैं अपडेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपडेट करूंगा ओनली दिस लोडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है वो डेटा मैं कॉपी करूंगा। सो मैं यूज़ करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर। सो डॉट 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 स्टेट। सो इस स्टेट का मतलब है बेसिकली दिस स्टेट, और मैं ओनली अपडेट करूंगा लोडर, आई मीन दिस लोडर, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ एल्स इफ अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल हो this thing close loader, let me copy paste that, then return new object state कॉपी करो। अब मैं सिर्फ अपडेट करूंगा बेसिकली यूज़र्स, और इसको मैं असाइन करूंगा पेलोड, क्योंकि पेलोड के अंदर मौजूद है द लिस्ट ऑफ यूज़र्स array। सो लेट मी ऐड यूज़र्स, इसको मैं असाइन करता हूँ एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि इस एक्शन के थ्रू से हम एक्सेस कर सकते हैं पेलोड, आई मीन दिस पेलोड, ठीक है। एंड सॉरी गाइस, यहाँ पर इस तरह नहीं यार, मैं गलत हूँ। मैं करूँगा लोडर, इसको मैं असाइन करूँगा पाल्स, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं आता हूँ एल्स इफ अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल हो सेट यूज़र्स, लेट मी कॉपी। अब मैं अपडेट करूँगा ओनली यूज़र्स, मैं करता हूँ रिटर्न, कॉपी करो स्टेट एंड यूज़र्स को असाइन करो एक्शन डॉट पेलोड। अब दोस्तों अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो देन गो टू एल्स और सिंपली रिटर्न करो द करंट स्टेट, जो भी हमारे पास करंटली मौजूद है, टू दैट सेव द फाइल, ठीक है। So what I want to do, simply go to users list, और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ console.log users list colon comma state, I mean this state, save the file। सो दोस्तों यहाँ पर देखे ना व्हाट वी हैव, यहाँ पे देखे ना यूजर्स लिस्ट, वी हैव लोडर पाल्स यूजर्स एंड सेट दियर वी हैव एरे, और एरे के अंदर मौजूद है 10 यूजर्स, ठीक है। सो अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ये हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड एनी रिएक्ट कंपोनेंट, एंड वी जस्ट नीड टू ऐड दिस कोड यूज़ कंटेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट करना है यूज़ कंटेक्स्ट, और इसको हम असाइन करेंगे यूज़र्स कंटेक्स्ट, एंड यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं डेटा फ्रॉम ग्लोबल स्टेट। सो मैंने डिस्ट्रक्चर किया है स्टेट एंड डिस्पैच फंक्शन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस कोड को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है, मैं इम्प्रूव करता हूँ। ये नेटवर्क रिक्वेस्ट कोड, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट कोड मैंने किया है इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आई वांट टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर दिस एपीआई कोड। सो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली इनसाइड स्टोर आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल, सॉरी न्यू फोल्डर नॉट फाइल, नेम होगा एक्शंस, ठीक है, एक्शंस, और एक्शंस के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल का नेम होगा यूजर्स एक्शन डॉट JS, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कांस्ट, और फंक्शन का नेम होगा लेट्स से गेट यूजर्स इक्वल टू, ना let me cut this complete code from here, एंड यहाँ पर होगा एरो फंक्शन, ठीक है, लेट मी पेस्ट या फाइन।
अब दोस्तों इस फंक्शन के अंदर हमने एक्सेस करना है द डिस्पैच फंक्शन, क्योंकि ये डिस्पैच हमें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ये डिस्पैच हमें अवेलेबल नहीं है इस फंक्शन के अंदर. So we have to access a dispatch function. So what we need to do, first of all we have to import get users inside list users list. So यहाँ पर मैं आता हूँ import curly braces users list. Sorry यार, इस तरह नहीं, get users from one level up store actions slash users action. और इस स्ट्रिंग को मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से. यहाँ पर सिंपली मैं पास करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ गेट यूज़र्स फंक्शन. और दोस्तों इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऐड करता हूँ डिस्पैच की वैल्यू होगा अगेन डिस्पैच. सो दोनों सेम है, मैं रिमूव करता हूँ वन डिस्पैच. अब दोस्तों ये डिस्पैच में एक्सेस करना चाहता हूँ इनसाइड यूज़र्स एक्शन, ठीक है. सो यहाँ पर हम रिसीव कर सकते इस तरह प्रॉप्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर प्रॉप्स से मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर डिस्पैच आई मीन आई मीन आई मीन आई मीन आई मीन दिस डिस्पैच. सो गेट यूज़र्स हम कॉल करेंगे. सो हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ पर है डिस्पैच, डिस्पैच हमें यहाँ से मिला है. सेव द फाइल, लेट्स सी द रिजल्ट. Unexpected result were event. Fine, go to यहाँ पे. और ये फंक्शन होगा इस सिंक इस तरह, ठीक है. यहाँ पे देखें ना वी हैव सेम आउटपुट, यहाँ पे देखें ना वी हैव सेम आउटपुट. अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्टैटिक टाइप्स. यहाँ पे देखें ना हमारे पास मौजूद है स्टैटिक टाइप्स. मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ डायनामिक टाइप्स, यानी मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करूँगा और ये तमाम टाइप्स वहाँ पर मैं स्टोर करूँगा. सो हमारा कोड बिल्कुल क्लीन होगा. सो इनसाइड द स्टोर आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फोल्डर, नेम होगा टाइप्स. टाइप्स के अंदर होगा न्यू फाइल शेयर्ड टाइप्स डॉट JS. सो शेयर टाइप्स का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी टाइप्स मैं ऐड करूँगा वो हम एक्सेस करेंगे इनसाइड ऑल कंपोनेंट्स. सो मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कांस्ट सेट अंडरस्कोर लोडर इक्वल टू, एंड वैल्यू भी हमारे पास बिल्कुल सेम होगा. सो सेट लोडर फिर होगा एक्सपोर्ट कांस्ट क्लोज अंडरस्कोर लोडर इक्वल टू क्लोज लोडर. एंड अब ये दोनों मैं इंपोर्ट करूँगा इनसाइड यूजर्स एक्शन. सो import curly braces set, sorry guys, set loader comma close loader from one level up we have types, inside there we have shared types. अब दोस्तों यहाँ से मैं रिमूव करूँगा द कोड्स. सो सेट लोडर का मतलब है बेसिकली दिस थिंग. यहाँ से भी मैं रिमूव करता हूँ एंड यहाँ से भी मैं करता हूँ रिमूव. ऊपर हमारे पास है सेट यूजर्स. सो सिंपली इनसाइड टाइप्स आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल, ये होगा यूजर टाइप्स डॉट JS. एक्सपोर्ट में करता हूँ कांस्ट सेट अंडरस्कोर यूजर्स इक्वल टू सेट यूजर्स. एंड मैं यहाँ पर आता हूँ, करता हूँ इम्पोर्ट करली ब्रेसेस. सो ये हो जाएगा सेट यूजर्स from going up we have types, inside there we have user types. यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ सिंगल कोड. सेव द फाइल, लेट्स सी द आउटपुट. या फाइन. अब दोस्तों स्टिल यहाँ पर एक इशू मौजूद है.
और इशू ये है कि टाइप्स फोल्डर के अंदर मेरे पास मौजूद है दो फाइल्स, शेयर टाइप्स एंड यूज़र टाइप्स, ठीक है। एंड शेयर टाइप से मैंने इंपोर्ट की है ये दो चीज़ें, और यूज़र टाइप से मैंने इंपोर्ट किया है बेसिकली सेट यूज़र्स। यानी मैंने दो इंपोर्ट्स, यहाँ पे देखें ना, मैंने दो इंपोर्ट्स यूज़ की हैं, but I want to combine these two imports in a single import. I want to I want to combine these two imports in a single import. लेट्स से अगर फ्यूचर में हमारे पास हो 20 फाइल्स, सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 20 imports, ठीक है। सो इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि टाइप्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, और फाइल का नेम होगा index.js, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, डोंट वरी, ये कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। एक्सपोर्ट मैं करता हूँ, लेट मी क्लोज दिस फाइल्स। हमारे पास है शेयर्ड टाइप्स, हमारे पास है सिट लोडर, क्लोज लोडर। सो मैं करता हूँ एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस सिट अंडरस्कोर लोडर कामा क्लोज अंडरस्कोर लोडर प्रोग्राम डॉट स्लैश शेयर्ड टाइप्स। अब दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि सिट लोडर एंड क्लोज लोडर इंपोर्ट करो फ्रॉम दिस फाइल, और इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट भी करो, ठीक है। सिट लोडर एंड क्लोज लोडर इंपोर्ट करो फ्रॉम दिस फाइल, और इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट भी करो, ठीक है, अंडरस्टैंड। सेकंड में करता हूँ एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस सिट यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर टाइप्स। Now let me save the file, go to users action. Now let me delete this line, and यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ गोइंग ऑफ, हमारे पास है टाइप्स फोल्डर, फिर हम ऐड करेंगे इंडेक्स, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इंडेक्स ऐड ना करूँ, सो बाय डिफॉल्ट वे फेक वे लुक फॉर इंडेक्स फाइल, बाय डिफॉल्ट वे फेक फाइंड आउट करेगा द इंडेक्स फाइल, ठीक है। सो अगर मैं ऐड ना करूँ सो भी ठीक रहेगा। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ सिट लोडर क्लोज लोडर एंड कामा सेट यूजर्स, ठीक है। सेव द फाइल, लेट्स सी, या we have same output, we have same output। now simply go to reducers, यहाँ पर भी मैं करता हूँ import करली ब्रेसेस, और मैं यूज़ करता हूँ set loader close loader set users। ये मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम टाइप्स स्लैश इंडेक्स। सो अगर इंडेक्स नेम हम ऐड ना करें तो भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ द कोड्स लाइक सो, एंड यहाँ पर भी मैं करता हूँ रिमूव सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश, सेम आउटपुट, गुड, परफेक्ट। now let me close this thing, this thing, this thing, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ अनदर कंटेक्स्ट, और उस कंटेक्स्ट के थ्रू से हम एक्सेस करेंगे पोस्ट्स फ्रॉम द एपीआई। सो लेट्स से अगर इंस्टेड यूजर्स में ऐड करूँ पोस्ट्स, सो हमारे पास ये एरे है, और इस एरे के अंदर मौजूद है 100 पोस्ट्स, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इनसाइड context, I am going to create a new file, और इसका नेम होगा posts context.js। एंड दोस्तों context के अंदर भी मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल का नेम होगा index.js, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा यूजर्स context, और ये हमारे पास है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट।
सो मैं ऐड करता हूँ एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड डिफ़ॉल्ट एज, क्योंकि ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। और मैं कॉपी करता हूँ यूज़र्स कंटेक्स्ट, लेट मी कॉपी। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एज यूज़र्स कंटेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश यूज़र्स कंटेक्स्ट। सो यूज़र्स कंटेक्स्ट को इंपोर्ट करो फ्रॉम दिस फाइल, और इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट भी करो, ठीक है। एंड फिर हमारे पास है पोस्ट कंटेक्स्ट, लेट मी इंपोर्ट समथिंग यूज़ create context from react const, और हमारे पास होगा post context इक्वल टू create context कॉल करो export default post context। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ export default as posts context from dot slash post context। let me save the file, close up। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, मैं जाता हूँ इनटू प्रोवाइडर्स, फिर हमारे पास है यूजर्स प्रोवाइडर। एंड यहाँ पर देखे ना, मैंने इंपोर्ट किया था यूजर्स कंटेक्स्ट, लेकिन इसको मैं रैप करूँगा इनसाइड द करली ब्रेसेस, क्योंकि 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 यहाँ से हमने क्या एक्सपोर्ट नेम एक्सपोर्ट है पे, देखे ना मैंने यूज़ किया है करली ब्रेसेस। सो ये हमारे पास है नेम एक्सपोर्ट, सो करली ब्रेसेस, और ये हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंडेक्स फाइल। सो मैं जस्ट ऐड करता हूँ कंटेक्स्ट, सेव द फाइल, नो इशू सो फार, गुड, क्लोज अप। इसको भी करता हूँ क्लोज अप। नाउ इनसाइड reducers I am going to create a new फाइल का नेम होगा posts reducer.js const posts reducer equal to state.action return state export default posts reducer। and one thing more, go to users reducer। और दोस्तों इस एक्शन से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं टाइप एंड पेलोड। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ करली ब्रेसेस, और मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर टाइप एंड पेलोड। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ रिमूव एक्शन। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ होगा टाइप, सॉरी यहाँ पर भी होगा ओनली टाइप, यहाँ पर होगा ओनली पेलोड। सेव द फाइल। और दोस्तों रिड्यूसर्स के अंदर भी मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, जो होगा इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज। सो हमारे पास था यूज़र्स रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश यूज़र्स रिड्यूसर, लेट मी कॉपी। सेकंड होगा पोस्ट्स, यहाँ पर भी होगा पोस्ट्स रिड्यूसर। नाउ सिंपली गो टू यूज़र्स प्रोवाइडर, और ये मैं रैप करता हूँ इनसाइड द करली ब्रेसेस, और यह इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंडेक्स। सो लेट्स सी सो फार। अच्छा, वी हैव डबल एस, right here we have double s somewhere, yeah। refresh। अच्छा स्टिल यार डबल एस तो मैंने, यहाँ पर भी है डबल एस। सेव द फाइल, रिफ्रेश, कूल, परफेक्ट। अच्छा जी, ना क्लोज ऑफ यूजर एक्शंस, क्लोज ऑफ, ठीक है दोस्तों।
पोस्ट प्रोड्यूसर प्रोवाइडर, ठीक है। ना इनसाइड द प्रोवाइडर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल का नेम होगा पोस्ट्स प्रोवाइडर डॉट जेएस, इम्पोर्ट यूज रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट, फिर होगा इम्पोर्ट करली ब्रेसेस पोस्ट्स context from going up we have contexts एंड इंडेक्स में ऐड नहीं करूँगा। फिर है import posts reducer from going up go to reducers, ठीक है। फिर हमारे पास होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, सो const posts provider equal to नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट्स प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर होगा रिटर्न, खैर पढ़ना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करवाना है, सिंपली गो टू यूज़र्स प्रोवाइडर, और दोस्त यहाँ पर मैंने यूज़ किया है यूज़र्स लिस्ट कंपोनेंट। लेट्स से अगर ये डेटा हमने यूज़ करना है इनसाइड 20 कंपोनेंट्स, सो दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 20 कंपोनेंट्स। इस प्रोवाइडर के बीच में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 20 कंपोनेंट्स, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। यूजर्स प्रोवाइडर के अंदर सिंपली गो टू app.js, यहाँ पर देखें ना यूजर्स प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास मौजूद है यूजर्स लिस्ट। सो दोस्तों ये कंपोनेंट हम एक्सेस कर सकते हैं एज अ चिल्ड्रन इनसाइड यूजर्स प्रोवाइडर। सिंपली गो टू यूजर्स प्रोवाइडर, वेयर इज दैट, स्टोर यूजर्स प्रोवाइडर, यहाँ पर हम रिसीव करेंगे इस तरह props। now instead this I will do props dot children, save the file, yeah we have same output, ठीक है। सो ये हमारे पास है बेस्ट अप्रोच, क्लोज अप, एंड यहाँ पर भी हम रिसीव करेंगे props, फिर होगा रिटर्न, यहाँ पर होगा पोस्ट्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, यानी डेटा प्रोवाइड करो। फिर हमारे पास होगा props डॉट चिल्ड्रन, और इसको मैं पास करता हूँ वैल्यू टू सिट ऑफ करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पर होगा const, हमारे पास होगा स्टेट dispatch इक्वल टू यूज रिड्यूसर, इसको मैं पास करता हूँ पोस्ट्स रिड्यूसर। सेकंड हमारे पास होगा स्टेट, सो लेट मी ऐड ऑब्जेक्ट, हमारे पास होगा लोडर, ये होगा पल्स बाय डिफॉल्ट, फिर होगा पोस्ट्स एरे, ठीक है। अब ये स्टेट एंड डिस्पैच यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्टेट एंड डिस्पैच। बाय द वे इस नेम को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स से पोस्ट्स स्टेट, ताकि इशू ना हो, पोस्ट्स स्टेट, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट, सो गो टू f.js, यहाँ पर करो इम्पोर्ट पोस्ट्स प्रोवाइडर फ्रॉम दिस पाथ। अब दोस्तों ये है पोस्ट्स असल में, लेट मी चेक द स्पेलिंग, ये पोस्ट्स होना चाहिए पोस्ट्स, ठीक है। अब ये हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर दिस कंपोनेंट और आफ्टर दिस कंपोनेंट, सो मैं आफ्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ पोस्ट्स प्रोवाइडर इस तरह, लेट मी कट द क्लोजिंग टैग,
यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। लेट मी सी, नो इशू सो फार। नाउ इनसाइड द कंपोनेंट्स मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, ये होगा पोस्ट list dot js। so const posts list equal to arrow function एंड ऊपर होगा import use context use effect, फिर होगा import posts context from this path एंड यहाँ पर होगा return लेट्स से fragment, फिर होगा h1 posts list एंड यहाँ पे होगा const curly braces equal to use context, हम पास करेंगे posts context, नीचे होगा export default posts list। now simply go to post provider और मैं करूँगा destructure posts state and dispatch from this object। so यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ destructure posts state and dispatch। अब दोस्तों हम सेंड करेंगे API रिक्वेस्ट। सो गो टू एक्शंस, मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, होगा posts action dot js and what we need to do, let me copy this complete code, yeah, this complete code from this file, paste them here और ये होगा get posts एंड मैं चेंज करता हूँ इस इन पॉइंट को, हमारे पास होगा यहाँ पे स्लैश पोस्ट्स, ठीक है। इंस्टेड यूजर्स वी विल हैव पोस्ट्स, इंस्टेड सेट यूजर्स वी विल हैव सेट पोस्ट्स एंड यहाँ पर होगा पोस्ट्स, ठीक है। अब दोस्तों ये टाइप में क्रिएट करता हूँ। so inside types I am going to create a new file, ये होगा post types dot js export const set underscore posts equal to set posts। now go back here, instead set users we will have set posts and one thing more, go to index dot js, यहाँ पर मैं करता हूँ export set post from dot slash post types, close up this thing and now we have to handle this dispatch thing। so dispatch असल में कॉल करेगा द reducer फंक्शन, लेकिन अब ये कॉल करेगा which reducer, got to post reducers, basically ये dispatch कॉल करेगा this reducer posts reducer। so go to post reducer, let me destructure यहाँ पर type and payload। now let me copy this line from here, paste that up here। अब दोस्तों if type equal to set loader
रिटर्न द स्टेट कॉपी करो और सिर्फ लोडर को आप करें ट्रू। now let me copy this thing, else paste, अगर ये हो क्लोज, इसको आप करें दोबारा फॉल्स, else paste, अगर ये हो सेट, इसको मैं करता हूँ डिलीट बिकॉज वी डोंट नीड दिस एनी मोर एंड अदरवाइज दिस थिंग। ठीक है, इसको भी मैं एल्स में रखता हूँ। अगर इस तरह हो तो भी ठीक है। ठीक है, इस तरह कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, अच्छा जी। now what we need to do, close up inside post lists we have to import something। now दोस्तों बाय द वे हम एक और काम भी कर सकते हैं। inside actions we have to create new file और इसका नेम होगा index.js और इसके अंदर में भी मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। हमारे पास था गेट यूज़र्स फ्रॉम डॉट स्लैश यूज़र्स एक्शन, फिर एक्सपोर्ट गेट पोस्ट्स, ये होगा फ्रॉम पोस्ट एक्शन। so now simply go to users list and get users हम करेंगे from store actions। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ दिस लाइन, let's see fine। now go to post lists, यहाँ for import curly braces get posts from actions। अब यहाँ पे होगा use a pact, यहाँ पे होगा empty dependency, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ get posts और इसको मैं पास करता हूँ dispatch एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, अगर मैं करूँ सिंपली console.log, so we will have posts last colon and we will have posts last sorry state। ठीक है, now if I go to app.js and यहाँ पर मैं करता हूँ import posts list and यहाँ पर नीचे मैं यूज़ करता हूँ posts list इस तरह। ठीक है, like so let's see, यहाँ पे देखें ना we have post list and यहाँ पर हमारे पास है post list loader false loader true and let me refresh one time। ये तो ठीक है users list 10, लेकिन ये true है और post के अंदर हमारे पास still no value। so let's see post एक्शन के अंदर क्या है यार। अच्छा जी, let me verify console.log और ये हो जाएगा posts। अच्छा 100 है यहाँ पर। लेट्स सी सिट पोस्ट्स पे लोड होगा पोस्ट्स। नाउ गो टू रिड्यूसर, वहाँ पर भी मैं वेरीफाई करता हूँ पोस्ट रिड्यूसर एंड यहाँ पर देखना गलत है यार। सिट पोस्ट्स मैं करता हूँ
इनपुट्स, ये होगा पेलोड, एंड यहाँ पर ट्रू करो, यहाँ पर फॉल्स करो, एपाई रिफ्रेश, यहाँ पर देखिए ना हमारे पास ऊपर देखिए ना लोडर हमारे पास पल्स हो गया है, पोस्ट हमारे पास मौजूद है 100, फिर हमारे पास है यूजर्स लिस्ट। सो ये लोडर यहाँ पे फॉल्स हुआ है, और यूजर्स हमारे पास मौजूद है ओनली 10, ठीक है। सो ये भी टिक हो गया है। लेट मी क्लोज एवरीथिंग। एक और चीज़ हमने थोड़ा क्लियर करवाना है, वो है सिंपली गो टू f.js, एंड दोस्त यहाँ पर देखें ना मैंने यूज़ की है ये दो प्रोवाइडर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास यहाँ पे हो 20 प्रोवाइडर कंपोनेंट्स, तो हमारा कोड क्लीन नहीं होगा। सो आई वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर दीज प्रोवाइडर्स। सो इनसाइड स्टोर लेट मी क्रिएट न्यू फाइल, ये होगा index.js। यहाँ पर होगा const providers इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं करता हूँ इम्पोर्ट। बेसिकली ये दोनों यहाँ से मैं करता हूँ कट, यहाँ से भी कट, यहाँ पे भी कट, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ करता हूँ इम्पोर्ट प्रोवाइडर्स फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर स्लैश इंडेक्स। तो अगर मैं इंडेक्स ना दूँ तो भी ठीक रहेगा, और ये तमाम हम रैप करेंगे इनसाइड प्रोवाइडर्स। लेट मी कट द क्लोजिंग टैग। अब दोस्तों इस प्रोवाइडर्स के अंदर हम एक्सेस करेंगे दिस कंपोनेंट्स एज द चिल्ड्रन। सो यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा प्रॉप्स, ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करूँगा प्रोवाइडर्स। सो प्रोवाइडर्स के अंदर भी मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, ये होगा index.js। यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, ये होगा डिफॉल्ट एज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूजर्स प्रोवाइडर्स, सो यूजर्स आई थिंक इस तरह से था, यूजर्स प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर्स प्रोवाइडर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज पोस्ट्स प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश पोस्ट्स प्रोवाइडर, सेव द फाइल, क्लोज ऑफ। यहाँ पर आता हूँ इम्पोर्ट यूजर्स प्रोवाइडर कामा पोस्ट्स प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश प्रोवाइडर्स, एंड मैं यूज़ करता हूँ यूज़र्स प्रोवाइडर। सो कोई भी प्रोवाइडर आप पहले या बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर होगा पोस्ट पोस्ट प्रोवाइडर इस तरह, और इसके बीच में होगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन का मतलब है बेसिकली दीज कंपोनेंट्स। लेट मी सेव द फाइल। यहाँ पे एक इशू है inside app.js attempted import, आई थिंक यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाइडर्स, रिफ्रेश, nothing was returned from render where, आई थिंक यहाँ पे sorry guys, return this thing, and इस तरह या पाइन। यहाँ पे देखिए ना हमारे पास है 100
पोस्ट्स एंड ऊपर हमारे पास है 10 यूजर्स, ठीक है दोस्तों। Now let's say I want to create one more component. Let's say header.js. So मैं करता हूँ import यहाँ पे use context from React import import, and let's say I want to access inside this component, I want to access posts, so पोस्ट एंड यूज़र्स दोनों में एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं करता हूँ पोस्ट्स context comma users context from going up we have store slash context slash const header equal to arrow function return react fragment यहाँ पे होगा पढ़ना जस्ट होगा hello header export default header एंड मैं एक्सेस करूँगा सबसे पहले यूज़र्स, सो const मैं करूँगा destructure, लेट मी चेक यूज़र्स के अंदर क्या हमारे पास है स्टेट एंड डिस्पैच, सो राइट हेयर स्टेट कामा डिस्पैच इक्वल टू, एंड यहाँ पर डिस्पैच तो मैं यूज़ नहीं करूँगा बाय द वे, सो मैं डिस्पैच नहीं करूँगा, यूज़ कंटेक्स्ट मैं पास करता हूँ सैम्पली यूज़र्स context, लेट मी कॉपी, फिर हमारे पास सेकंड हमारे पास है पोस्ट्स प्रोवाइडर्स, हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। पोस्ट्स स्टेट लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड, यहाँ पर होगा पोस्ट्स context, लेट मी डू कंसोल डॉट लॉग हेडर यूज़र्स, यहाँ पर करता हूँ स्टेट console.log और ये है posts stat, यहाँ पर भी stat। Now simply go to app.js, now let me यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ या ऊपर ऐड करता हूँ header like so, save the file, header is not defined, अच्छा import नहीं हुआ है, यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है, import header from dot slash component slash header, let's see, एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेट्स सी क्या है यार, नॉट ना मॉड्यूल नॉट फाउंड स्टोर, अच्छा स्पेलिंग इशू है यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट इस तरह, रिफ्रेश, या एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से मॉडिफाई करूँ, मॉडिफाई नहीं, अगर मैं इसी तरह से आपको शो करूँ, तो मैं करता हूँ हेडर कोलोन, यहाँ पर होगा let's say state dot users dot length, अब header users length, फिर होगा h2, यहाँ पर होगा header posts length LENGTH, ये होगा posts
स्टेट डॉट पोस्ट्स डॉट लेंथ, इस तरह। यहाँ पे देखो ना, वी हैव 10, यहाँ पर हमारे पास है 100। if I got to close up, if I got to where if I go to post lists length, यहाँ पर posts state dot posts dot length, yeah, cool। and finally users, so मैं ऐड करता हूँ length colon curly braces state dot users dot length, save the file, yeah, cool, perfect। सो दोस्तों बस ये था हमारे पास द कंटेक्स्ट एपीआई, और हमारा कोड बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास जस्ट है ओनली वन प्रोवाइडर्स कंपोनेंट, ठीक है। एंड हमारा कोड जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है। सो स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, सॉरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।